हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको लेप्रोसी हो गया है तो हम आपको बताएंगे आज के खास वीडियो में कि कौन कौन से साबुन का आपको प्रयोग करनी चाहिए, कौन सा तेल इसमें प्रयोग करनी चाहिए, कौन सी आपको दवा प्रयोग करनी चाहिए। यदि आपको लेप्रोसी हो जाए तो इसमें सबसे बढ़िया यानी कुष्ठ रोग हो जाए तो ये साबुन आपके लिए सबसे बेहतरीन होगा। ये इस पार से उस पार दिखाई दे ऐसे ये SBL कंपनी की होम्योपैथिक में दवा आता है। SBL का एक देख सकते हैं आप, इस पार से उस पार दिखाई दे, ऐसे साबुन को ही प्रयोग करनी चाहिए आपको। ऐसे देखकर ग्लिसरीन युक्त साबुन है, आपको बढ़िया काम करता है। ऐसे स्वस्थ व्यक्ति भी इसे प्रयोग करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यानी आपका कोई बीमारी नहीं है तब भी इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा रहेगा। और इस चलमोगरा का तेल, इसमें आपको चमड़ा सुन्न हो गया है तो जहाँ सुन्न हुआ है स्थान उसी पर लगाना है, सभी जगह पर नहीं लगाना है। सभी जगह लगाने के लिए मस्टर्ड ऑयल, करू तेल ही बेस्ट है। और ये विभिन्न कंपनियों का आता है। ये आपको चलमोगरा का तेल होम्योपैथिक कंपनियां भी बनाती है। आपको जिसका ही पसंद आए, जिससे सस्ता चीप लगे, बेस्ट लगे, आप अपना प्रयोग कर सकते हैं। हाइड्रोकोटाइल 30 4 बूंद दिन में 3 बार आपको कम से कम लेनी है। हाइड्रोकोटाइल। लेप्रोसी चमड़ा सुन्न हो जाए, यदि स्किन आपका सेंसेशन ख़त्म होने लगे, चमड़ा सुन्न हो जाए तो आपको क्या करनी चाहिए आज के खास वीडियो में हम बताएंगे। चमड़ा एक कलम ले लीजिए, कहीं कुछ भी नहीं करना है, कलम ले लीजिए आप। कलम लेकर इसमें हलाइए, कलम लेकर हलाते रहे, हलाकर देखिए, इसमें कलम लेकर हलाकर देखिए कि आपका चमड़ा में ये चुभ रहा है कि नहीं। यदि आपका चमड़ा सुन्न है, कोई भी कलम ले लीजिए, घर में आप कोई भी कलम ले लीजिए और ये इसको देखिए कि चमड़ा सुन्न है कि नहीं। यदि चमड़ा आपका सुन्न है तो आपको लेप्रोसी इसको माननी चाहिए। और झुनझुनी यानी झंझनाहट हो, झंझनाहट भी रहनी चाहिए, कुष्ठ रोग का लक्षण है। और धब्बे धब्बे शरीर में निकले, और ये हाथ पाँव में के जो उंगली है, हाथ पाँव का जो उंगली है, इसमें जो नाखून इसका है धीरे धीरे खराब होने लगता है। ये हाथ पाँव का जो ये नाखून है, हाथ पाँव का जो उंगली का ये नाखून जो देख रहे हैं, ये खराब होने लगे, काला होने लगे, मोटा होने लगे, चेहरे का ऐसे मुँह टेढ़ा होने लगे, हाथ पाँव का उंगली टेढ़ा होने लगे, हाथ पाँव में जो उंगली हो उसमें घाव धीरे धीरे उसका समाप्त ना हो। घाव धीरे धीरे यदि आपका समाप्त ना हो, हाथ या पैर का कहीं का भी घाव जल्दी ठीक ना हो, भारी कमजोरी लगे, जहाँ पर आपको लेप्रोसी हो, जहाँ पर चमड़ा सुन्न है वहाँ पर पसीना ना आए और केस वहाँ का झड़ जाए, ये सारा लक्षण आपको आता है। और ये दिमागी तौर पर जो आपका ये स्मरण शक्ति है, मेमोरी है, बहुत तेज़ी से घटने लगता है। यानी आपका दिमागी हालत भी बहुत कमज़ोर हो जाएगा, किसी बात को याद नहीं रख पाएंगे, एक ही बात को आप रिपीट करेंगे बार बार। आपको लगेगा कि इस बात को हमने कहा ही नहीं है, आप ही का कहा हुआ बात जल्दी से आपको फिर भोर पड़ जाता है, यानी उसको आप याद आपको नहीं रहता है कि इस बात को हम कह चुके हैं। बार बार रिपीट करना, एक ही बात का जिद करना, आपका स्वभाव में भी काफ़ी बदलाव लाता है। चक्कर आने लगे,
उल्टी जैसा मन हो, खांसी भी रहने लगता है, पुराने पड़ने पर आपको खांसी जैसे इसमें दिक्कत आएगा, पैर से चप्पल निकल जाए, हाथ में आप कोई भी चीज़ पकड़ रहे हैं तो आपको आसानी से छूट जाए, ये सारे कुष्ठ रोग का लक्षण है। यदि कुष्ठ रोग में यदि आपको किसी भी तरह का जानकारी चाहिए, वो समझ में नहीं आ रहा है, आप जांच पर जांच करा रहे हैं, ये बीमारी को कोई बता नहीं पा रहा है कि कौन सी बीमारी है, तो आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर आप ज़रूर नोट कर लीजिए और इस पर अपना चर्चा करिएगा, तो ज़रूर आपको लेप्रोसी के बारे में जानकारी मिल जाएगी। कुष्ठ रोग एक गंभीर बीमारी है, लंबे समय तक इलाज चलता है तभी जाकर ठीक हो पाता है। यदि आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर पर यदि आपको कोई शिकायत करनी है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9801757533, यानी एक बार कलम ले लीजिएगा, फिर धीरे धीरे हम आपको नोट करवा देते हैं। 980 1757 533 पर राय ले सकते हैं, यानी कलम ले लीजिए, हम उसको अच्छे से नोट करा दे। 9801757533 पर आप राय ले सकते हैं। तो यदि आपका दिमागी हालत यानी दिमाग आपका बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगे, ऐसे एनाकार्डियम दवा इसके लिए है, और इसमें आपका त्वचा का रंग बदले, शुरू में ही कहीं देखेंगे तो त्वचा का रंग बदलने लगे, वहाँ पर धीरे धीरे त्वचा का रंग बदलते जाता है, चमड़ा मोटा होने लगे, हाथी के चमड़ा के तरह, दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, तो आपको समझनी चाहिए कि लेप्रोसी का बीमारी हो रहा है। यदि एमडीटी आप ले रहे हैं तो एमडीटी का कई साइड इफ़ेक्ट होता है, जैसे आँखों से कम दिखाई देना, पेट में आपको बहुत ज़्यादा गैस बनाना, जॉन्डिस होना, लूज मोशन की शिकायत होना, और इस तरह से शरीर का पूरा काला पड़ना, तो ये कॉमन आपका साइड इफ़ेक्ट है। इस तरह के साइड इफ़ेक्ट से बचना चाहते हैं, यदि एमडीटी के दवा से यदि आप संतुष्ट नहीं है तो दूसरा विकल्प आपको होम्योपैथिक दवा ही है। यदि एमडीटी दवा आप बहुत ज़्यादा खा लिए हैं, बहुत ज़्यादा इधर उधर भटक लिए हैं, कहीं आपको कामयाबी नहीं मिल पा रही है, तो एक बार होम्योपैथिक दवा को भी अपना कर देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। कई सारे ऐसे भी लेप्रोसी के मरीज हैं कि कमेंट में अपना लेप्रोसी के बारे में बताते हैं, और उसमें हमने जब हम नंबर उसका आपको इस्तेमाल करने के लिए हम बोलते हैं, तो बोलते हैं कि सर आप खाली नंबर दे देते हैं। नंबर इसलिए देते हैं कि अपना संपूर्ण बात बताने के बाद ही आपका इसका सॉल्यूशन निकल पाएगा। कुष्ठ रोग एक गंभीर बीमारी है, ये भ्रम में हमेशा नहीं रहें कि सरकारी अस्पताल में जिस तरह से फ्री में दवा आपको मिलता है, और बस आप यूट्यूब चैनल देख लिए और व्हाट्सएप पर जाकर सब दवा आप मंगा लीजिए, उसी से आप उसी को देखकर यदि आप दवा खा लिए, आपका मंशा यही है कि हमको कोई मेहनत नहीं करना पड़े। जैसे एमडीटी का दवा आप जाते हैं, सरकारी दवा लोग दे देते हैं, कई मरीज तो हमसे पूछते हैं कि कैसे दवा को खाना है, हम डॉक्टर आपको नहीं बता रहे हैं कि कैसे खाना है, तो वो सर बताए हैं, सीरियसली नहीं बताते हैं। अब इस तरह से आप बोलेंगे तो जहां आप इलाज करा रहे हैं उस लेप्रोसी के बारे में वो तो आसानी से बताते हैं, उनका काम ही है बताना। आप बार बार पूछिए, आपको ज़रूर बताएंगे। जहां से इलाज आप लिए हैं एमडीटी का दवा, ऐसी कोई दूसरी बात हो जो जानकारी नहीं मिल पा रही, उसकी तो हम देंगे ही, तो ज़रूर बताएंगे। आप एमडीटी का जब दवा ले रहे हैं, आप पूछिए कि कैसे खाना है, क्या करना है, फेस टू फेस उनसे आप जिनसे इलाज करा रहे हैं। अब आते हैं अपने दवा के बारे में। तो एमडीटी से यदि आप संतुष्ट नहीं है तो होम्योपैथिक दवा आप इसका यूज कर सकते हैं। हर लोगों को अलग अलग दवा का इस्तेमाल करनी पड़ती है, किसी को आपको 1 साल लग जाता है, किसी को 6 महीने लग सकता है, किसी को 1 साल से ज़्यादा भी लग सकता है। बहुत गंभीर मामला है, सीरियस मामला है, तो लंबे समय तक इलाज करानी पड़ती है, किसी को 2 साल भी लग जाता है।
लेकिन MDT का दवा केवल 1 साल तक ही आपको यूज करना है। 1 साल से ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे MDT का दवा तो आपको बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होने लगेगा। तो बढ़िया साबुन आपको ग्लिसरीन मुक्त वाला कोई भी कंपनी का ले लीजिए। पियर्स है, आपको कहीं मिल जाता है पियर्स, ये भी इस टाइप का देख लीजिए। इसे त्वचा पर जलन नहीं होता है और खिंचाव नहीं होता है, और इस पर एक बहुत अच्छा इस पर आपको इफेक्ट रहता है। ये मेडिकेटेड है, मेडिकेटेड साबुन का ही प्रयोग करनी चाहिए यदि बीमारी हो जाए। और ये तो आपको पूरा गल जाएगा, धूप में रख देने के बाद ठंड में रखिएगा तो पूरा फिर सॉलिड हो जाएगा। ये साबुन की खासियत है। तो कितने लोग चाहते हैं कि YouTube के माध्यम से केवल हमको पूरा उनको जानकारी दे दिए जाए, दवा आपको बता दी जाए व्हाट्सएप पर। आप इस भ्रम में नहीं रहे, व्हाट्सएप पर दवा भेजकर, नाम भेजकर आप दवा खा लेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका लेप्रोसी कभी भी ठीक हो। कुष्ठ रोग एक गंभीर बीमारी है, पूरा लक्षण जानने के बाद में ही आपका उपचार चलेगा, तभी ठीक होगा। आप लोग दवा पर भी साफ साफ लिखा रहता है, कंपनियां भी कह देती हैं कि डॉक्टर के अंडर में आप इलाज कराएं, डॉक्टर के अंडर में दवा लें। यदि दवा से ही आपका ठीक हो जाना रहता है तो फिर आपको डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत ही नहीं पड़ता, डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं पड़ता। केवल दुकानदार ही आपको दवा दे देते, आप ठीक हो जाते। डॉक्टर का काम है बीमारी को ढूंढना, उसके जड़ तक जाना। पूरा आप डिटेल्स नहीं बताएंगे, और पूरा डिटेल्स जानने के बाद में ही आपका दवा का चुनाव हो पाता है। सभी मरीजों का तकलीफ़ अलग अलग किस्म का होता है, सभी मरीजों को सब दवा नहीं दिया जा सकता है, लक्षण के अनुसार ही आपको दवा ये चलाया जाता है। तो अपना पूरा डिटेल्स बताएं, विस्तृत बताएं, विस्तृत आप डिस्कस कर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी लेने का आपको हक है, और पूरे जानकारी लेने के बाद में भी आपको ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। यदि आपके भी अंदर से कोई बात हो तो उसका संपूर्ण बात बताएंगे तो उसका समाधान निकाला जाएगा। जैसे सरकारी अस्पताल में आपको फ्री में दवा मिलता है, लेकिन सरकार द्वारा डॉक्टर को काफ़ी सैलरी दिया जाता है, भले आपको नहीं लगता है, लेकिन सरकार वहाँ कर्मचारियों को पैसा कहीं ना कहीं से देती है। अब रही बात प्राइवेट की, तो प्राइवेट यदि इलाज कराते हैं, यदि महंगा आ रहा है तो अपनी बात बताइए, सस्ता सलूशन निकालने का भी कोशिश किया जाएगा। सस्ते में भी बहुत दवा अच्छी काम करता है, अच्छा काम कर जाएगा। तो आप प्रॉब्लम अपना बताएं, तो कम बजट वाला भी दवा बहुत सारा हो सकता है। अब ये जिनको पैसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल वो खर्च करने की स्थिति में नहीं है, उनके लिए हाइड्रोकोटाइल 30 दिन में 3 बार लेनी चाहिए, ताकि बीमारी उनका कंट्रोल रहे। इस दवा से केवल और केवल बीमारी कंट्रोल रहता है। ठीक करने के लिए लंबे समय तक आपको इलाज लेना ही पड़ेगा। मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। तो एक बार लक्षण आप जान लीजिए, शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगे, झुनझुनी हो, सुई चुभता हो, कहीं भी मारिएगा तो झंझनाहट के साथ आपको बहुत तीव्र दर्द होने लगे, चप्पल पैर से निकल जाए, आंखों से कम दिखाई देने लगे, कोई भी आप सामान को उठा नहीं पाते हैं, तो इस तरह से आपको कुष्ठ रोग के लक्षण को समझनी चाहिए। और बहुत सारे मरीज जिनका हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो गया, बहुत इनकी हालत ख़राब हो गई। हमने पूछा कि आपका ऐसा बीमारी, ऐसा ये शरीर का रूप क्यों हो गया? तो सर हमें 10 साल 11 साल तक जानकारी ही नहीं था कि कुष्ठ रोग उन्हें हुआ है, और इस तरह से उनका बीमारी बढ़ते गया और उनकी हालत अंत में ऐसी हो गई। तो अपना बीमारी के बारे में आप सर्च कीजिए, जानकारी लीजिए। हम एक से बढ़कर एक जानकारी देते हैं ताकि आपको शुरू में ही मालूम चल जाए कि आपको लेप्रोसी हुआ है, ताकि बीमारी आपका जड़ मूल से ठीक हो जाए। ये हमारा वीडियो आप शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते रहिए। अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।